कितना भी हम दौलत जोड़ लें, लेकिन हमारी दौलत जगत में भी काम नहीं आती। आती है? आपका बुढ़ापा आ गया, दौलत दे के जवानी खरीद लो ना। क्या जवानी खरीद सकते हो? क्या अपना खोया हुआ वक्त पैसे से ला सकते हो? टाटा जी चले गए, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। वो चाहते तो कभी मरते ही ना, पैसे से समय को खरीदते रहते। 2 साल खरीद लेते, 10 साल खरीद लेते। लेकिन वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति टाटा जी जब गए तो 1 मिनट भी ना खरीद पाए। सारी दौलत देके क्या 1 मिनट खरीद पाए? कि साहब हम 1 मिनट की जिंदगी और दे दो। 1 दिन खरीद लेते कि साहब ले लो पैसा जितना लेना, 1 दिन तो दे दो। सारी दौलत देकर भी आप 1 दिन खरीद ना पाओगे, लेकिन सारा समय उसी जगत में और संसार के सुखों के पीछे हम गवाते रहते हैं। साहब पैसा कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, पर पैसे कमाने में इतने अंधे ना हो जाओ कि भगवान को भूल जाओ। पैसे में अंधे कौन हो गए? दौलत में अंधे कौन हो गए? डबल अंधे। कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक तो जन्म से अंधे, दूसरा पुत्र के मोह में अंधे, तीसरा पांडवों का धन मिल जाए इस लालच में अंधे हो गए। इतने अंधे हुए कि उन्हें यह भी ज्ञान ना रहा कि ये द्रौपदी तो मेरी बहू है, इस बहू के कपड़े उतारे जाएंगे सभा में तो ये मेरे ही तो कुल खानदान की बहू है, अपमान तो मेरा भी होगा, मेरे घर की इज्जत है ये। इतने अंधे हो गए कि उन्हें खुद की बहू नजर नहीं आई। जबकि द्रौपदी कौन है? धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के पुत्रों की पत्नी। द्रौपदी के ससुर लगते हैं धृतराष्ट्र, बड़े ससुर। बड़े ससुर मतलब ताऊ ससुर। ससुर के बड़े भैया। इतने अंधे हो गए कि दिखाई ना पड़ा कि तो मेरी बहू है। क्यों अंधे हो गए? पुत्र का मोह था, मोह का पर्दा पड़ गया था, मोह का और लालच का। पांडवों का भी धन मिल जाए, जबकि अंधे। अब मैं आपको बस ये बात इसलिए तो बता रहा हूं कि पैसे कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पर पैसे कमाते कमाते अंधे हो जाना, बेईमानी करने लग जाना, दूसरों का भी लूटने लग जाना। ईमानदारी से कमाओ वो धर्म है, पर धृतराष्ट्र की तरह कमाओगे अधर्म है। और उस अधर्म का परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र के सामने ही महाभारत हुआ। संजय बता रहे हैं कि महाराज आपका एक बेटा मर गया। अच्छा। दुशासन की छाती भीम ने फाड़ दी। अच्छा। हे भगवान, अब भगवान को क्या? वही भगवान जिसको तुम पुकार रहे हो, वही भगवान तो आया था तुम्हें समझाने कि 5 पांडवों को दे दो 5 गांव, ना लड़ो भैया। तब तो तुम्हें वो भगवान समझ में नहीं आया, और अब जब तुम्हारे बेटे की छाती फट गई तब तुम कह रहे हो हे भगवान। और वही भगवान आया था समझाने, तब समझ में नहीं आई। इसलिए कहता हूं जहां प्रेम है भगवान वहीं है। भगवान कहां रहते हैं? बोलो मेरी मां। जहां प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, प्रेम बंदर भी समझता है, पता है आपको? बंदर को प्रेम से खिलाओ ना तो तुम्हारे हाथ से उठा उठा खाता है, और यदि उसे लग जाएगा कि ये प्रेम नहीं करता हमें मारेगा तो दूर रहता है।
हाँ या ना? प्रेम से दोगे तो कुत्ता भी तुम्हारे पास आ जाता है, नहीं? प्रेम की भाषा कुत्ता भी समझता है, बोलो हाँ। प्रेम की भाषा चिड़िया भी समझती है। तुम किसी बगीचे में जाओ दाना लेके, तो वो चिड़िया, वहां के पशु पक्षी तुम्हें पहचानने लग जाएंगे कि हमारे लिए लाता है खाने के लिए, और तुम्हें देख के वो चै 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 करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये बात सही है कि नहीं? प्रेम चिड़िया भी जानती है, गिलहरी समझ जाएगी कि आप प्रेम करने वाले हैं, खिलाने वाले, तुम्हारे हाथ से खाएगी। प्रेम में पशु पक्षी भी तुम्हारे पास आ जाते। अरे प्रेम की भाषा शेर भी समझता है, बोलो हाँ कि ना? प्रेम की भाषा पशु पक्षी चिड़िया सब समझते हैं। तो जरा बताइए, क्या वो परमात्मा प्रेम की भाषा नहीं समझता? वो प्रेम की ही भाषा समझता है। इसलिए प्रेम से जब भगवान को पुकारते हो, प्रेम की कोई भाषा है? आप बताओ, पूछ रहा हूं मैं, प्रेम की भाषा क्या है? क्यों भैया? भैया प्रेम की कोई भाषा होती है? प्रेम की भाषा नहीं होती, पर प्रेम का प्रमाण होता है। प्रेम की भाषा कुछ भी नहीं है। आपको आती हो कोई प्रेम की भाषा तो बता दीजिएगा हमें। प्रेम की कोई भाषा नहीं है, लेकिन प्रेम का प्रमाण है। क्या? आंसू। जब आंखों से आंसू आते हैं, जिनके लिए भी वो आंसू ये बताते हैं कि इनके लिए आपके हृदय में जगह है। वो प्रेम छलकता है आंसू बन करके। कोई भगवान की याद में रोता है तो भगवान का प्रेम समझ लिया जाता है, किसी भगवान से प्रेम है। कोई स्त्री के लिए रोता है तो स्त्री से प्रेम है, ये समझ लिया जाता है। पुरुष के लिए रोता है, पुरुष के लिए प्रेम है, ये समझ लिया जाता है। आपके आंसू जिनके लिए बहते हैं, आपका अटैचमेंट, आपका लगाव, आपका प्रेम उनसे है। अब अपने आप से पूछिएगा कि कभी आपके आंसू भगवान की याद में भगवान के लिए बहे हैं? यदि बहे हैं तो समझिएगा कि आपका प्रेम भगवान से है, वरना धूप बत्ती फूल चढ़ाना ये तो सब औपचारिकताएं हैं। इस औपचारिकता में ही यदि आप उलझे रहना चाहते हैं तो आपको रोक कौन सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि इस औपचारिकता से एक कदम आगे जाना चाहिए और इस औपचारिकता को प्रेम में बदल लेना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा।